सो हाय व्हाट इज अप गाइस। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कंडीशन के बारे में। पिछले वीडियो में हमने सीखा डिक्शनरी, तो आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे कंडीशन सीखना। कंडीशन क्या होता है सबसे पहले ये जानते हैं। चलिए, तो जैसे कि यहाँ पर हमने लिखा है कुछ इंग्लिश कंडीशन, तो हर लैंग्वेज में कंडीशन होता है, ग्रामेटिकल कंडीशन। तो इंग्लिश में भी कंडीशन होता है। तो सबसे पहले समझते हैं इंग्लिश कंडीशन, उसके बाद ही हम प्रोग्रामिंग कंडीशन समझ सकेंगे। तो यहाँ पर मैं इसको जूम करता हूँ, तो यहाँ पर क्या लिखा है आप देख सकते हो। तो यहाँ पर लिखा है इफ़ यू कैन से देन से हाई, एल्स देन से नथिंग। तो यहाँ पर लिखा है इफ़, अगर, यू कैन से, अगर आप कह सकते हो, देन तो से हाई, हाई बोलो, एल्स या फिर देन बोलो से नथिंग, कुछ भी ना बोलो। तो इसका सिंपली मतलब ये है, जो इफ होता है इसका मतलब होता है कंडीशन देना। इफ मतलब अगर, अगर मतलब कोई कंडीशन, तो अगर उसके बाद क्या है कंडीशन, ये है कंडीशन। तो सबसे पहले इस इफ को कहा जाता है कंडीशन ऑपरेटर या फिर कंडीशन कहा जाता है इंग्लिश में, जिसके लिए कोई भी स्टेटमेंट कंडीशन स्टेटमेंट में बदल जाता है। जैसे कि पहले हमने इफ दिया, अगर आ गया, अगर के बाद उसके बाद यू कैन से समथिंग, जो कंडीशन हमें देना है वो देना है। तो यहाँ पर कंडीशन क्या होगा, यू कैन से यू कैन से, यहाँ पर अगर हम समथिंग दे दें समथिंग, तो ये स्टेटमेंट और भी प्रॉपर लगेगा। तो यू कैन से समथिंग, अगर तुम कुछ कह सकते हो। तो कंडीशन ये है कि आपको कुछ कहना है। अगर आप गूंगे हो तो कुछ नहीं कह सकते, अगर आप गूंगे नहीं हो तो आप कह सकते हो। तो अगर आप कुछ कह सकते हो, देन, तो देन मतलब तो फिर कहो से हाय। तो यहाँ पर देन होता है, उसके बाद जो स्टेटमेंट हम कहना चाहते हैं कि अगर ये कंडीशन फुलफिल्ड हो, मतलब अगर ये कंडीशन सही हो, तो फिर जो हम एग्जीक्यूट करना चाहते हैं या फिर जो हम प्रिंट करना चाहते हैं या फिर जो भी करना चाहते हैं हम, तो हम वो स्टेटमेंट देते हैं। और अगर ये इफ़ पूरा नहीं होता तभी आप एल्स में जाओ। मतलब कंडीशन में तो आपको पता है इफ़ अगर ये हो, एल्स, अगर इफ़ ना हो तो ही एल्स में आओ। अगर इफ़ फुलफिल ना हो, अगर इफ़ फॉल्स हो जाए तो ही एल्स आओ। क्यों, एल्स का मतलब ही है अगर, मतलब इफ़ ना हो फिर। तो एल्स मतलब फिर, उसके बाद देन मतलब तो क्या कहना है, से नथिंग मतलब कुछ भी ना कहो। तो ये है इंग्लिश स्टेटमेंट या फिर इंग्लिश कंडीशन। तो ये कैसे लिखा जाता है, इसका सिंटैक्स, पहले इफ दिया जाता है स्टेटमेंट को कंडीशनल स्टेटमेंट में बदलने के लिए, उसके बाद कंडीशन दिया जाता है, उसके बाद देन दिया जाता है, उसके बाद नीचे उसे दिया जाता है कि जो आपको प्रिंट करवाना है या फिर कहना है वो कह दो, और एल्स उसके बाद आप ऐसे ही दे सकते हो। एल्स पे कोई भी कंडीशन नहीं होता है। तो अभी हम प्रोग्रामिंग में समझते हैं कैसे लिखे। तो प्रोग्रामिंग में, पाइथन प्रोग्रामिंग में भी सेम तरीके से लिखा जाता है। सबसे पहले दिया जाता है इफ़। तो इफ़ क्यों दिया जाता है, इफ़ दिया जाता है ताकि आप जो भी कंडीशन यूज कर रहे हो उसको एक कंडीशनल स्टेटमेंट में बदलने के लिए। तो कंडीशन मतलब ही इफ़। तो इफ़ एल्स को पाइथन में कंडीशन कहा जाता है। तो सबसे पहले कंडीशन को यूज करने के लिए आपको यूज करना होता है इफ़। उसके बाद हम इंग्लिश में क्या देखे थे हमने, तो हमने देखा था कि इंग्लिश में, एक मिनट यहाँ पर इसको देखना है। तो इंग्लिश में हमने क्या देखा था, यहाँ पर देखा था उसके बाद होता है कंडीशन इफ के बाद। तो हमें पाइथन में भी सेम होता है, उसके बाद हमें कंडीशन देना होता है। अब पाइथन में कंडीशन तो हम नॉर्मल इंग्लिश की तरह लिख नहीं सकते, तो कैसे लिखे। तो मान लो कि यहाँ पर सबसे पहले इफ के बदले हम एक वेरिएबल लेंगे और वो वेरिएबल हम यूजर से इनपुट लेंगे। तो हम यहाँ पर क्या देंगे, इंट, उसके बाद यहाँ पर हम लेंगे इनपुट। तो ये हम यूजर से एक इंट इनपुट लेंगे, तो ये लेंगे और इस वेरिएबल, इस एस वेरिएबल में हम सेव करेंगे इस असाइन ऑपरेटर के द्वारा। ये एक मैथमेटिकल ऑपरेटर है। ऑपरेटर क्या है वो हम बाद में समझेंगे, हमने हालांकि पहले कहा है ऑपरेटर क्या होता है। तो ये एक मैथमेटिकल असाइन ऑपरेटर है जो वैल्यू असाइन करता है किसी भी वेरिएबल में। तो हमने पहले एक इनपुट लेना है यूजर से, इसलिए हमने इनपुट यूज किया। हमने इनपुट भी पहले कहा है आपको। उसके बाद हमें क्या करना है, नेक्स्ट हमें लिखना है इफ। तो अगर इफ, अगर, उसके बाद हमें लिखना है कंडीशन देना है। तो मान लो कि अगर हम सोच रहे हैं कि अगर जो एस की वैल्यू अगर यूज़र 5 दे तो ही हम प्रिंट करवाना चाहे, जो भी हम प्रिंट करवाना चाह रहे हैं वो हम प्रिंट करवाएंगे। तो अभी एक इक्वल्स टू देने का मतलब होता है असाइन करना, मतलब वैल्यू को सेव करना। बट 2 इक्वल्स टू देने का मतलब कुछ और होता है। मतलब 2 इक्वल्स टू एक और ऑपरेटर होता है और उसे कहा जाता है कंपेयर ऑपरेटर या फिर कंपैरिजन करने के लिए यूज होता है। तो कंपैरिजन मतलब जो चीज़ आप रखते हो,
मतलब इस लेफ्ट साइड में जो वेरिएबल होगा या फिर जो वैल्यू होगा और राइट साइड में जो वैल्यू होगा उन दोनों को कंपेयर किया जाता है। उसके बाद अगर वो दोनों सेम आता है तो रिजल्ट पॉजिटिव या फिर ट्रू या फिर 1 आता है, और अगर नेगेटिव होता है तो वो फॉल्स आता है। ये जो 2 इक्वल्स टू दिया जाता है इसका मतलब है कंपेयर करके बताओ कि ये मैच कर रहा है या नहीं। तो हमने दिया इफ अगर ये दोनों मैच करे तो कंपेयर करके ये बताएगा मैच करेगा या नहीं। तो अगर ये मैच कर जाए तो ऑटोमेटिकली आपकी जो वैल्यू होगी वो 1 आएगी, और अगर ये मतलब नहीं मैच करे तो वो 0 आएगी। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले ये समझने के लिए आप प्रिंट करवा सकते हैं इस वैल्यू को, प्रिंट कि इसमें आता क्या है असल में, मतलब ये कंपेयर करने के बाद ये देता क्या है आउटपुट, वो देखने के लिए आप एक काम करो, इसको रन करो। इसको रन करते तो यहाँ पर सबसे पहले इनपुट मांगेगा आपको, तो ये हमने कुछ भी नहीं दिया है, एंटर अ नंबर देना होता है। तो क्या होता है समझ आता है कि क्या देना है। तो एंटर अ नंबर एंड हिट एंटर। तो नंबर देने के बाद एंटर दबाना होता है, इसलिए हमने ये लिख दिया। उसके बाद राइट क्लिक रन करते, स्टॉप एंड रन। तो यहाँ पर आप देख सकते हो एंटर अ नंबर एंड हिट एंटर। तो इस पर क्लिक करेंगे एक बार, तो हम अभी देंगे 5, क्योंकि हमने देखा है अगर 5 हो तो क्या वैल्यू है और अगर 5 नहीं हो तो भी क्या वैल्यू है, हम दोनों देखेंगे। तो यहाँ पर हम 5 देंगे, एंटर दबाएंगे तो आप देख सकते हो वैल्यू आ गया ट्रू। और ट्रू फॉल्स क्या है, एक बुलियन वैल्यू है। हमने डेटा टाइप्स में पढ़ा था कि बुलियन वैल्यू भी होते हैं। तो ट्रू मतलब 1 होता है और फॉल्स मतलब 0, मतलब ये बुलियन वैल्यू दे रहा है। अगर हम ये 5 ना दे तो एक बार रन करते हैं, और अभी 5 ना दे के देखते हैं कि क्या होता है। तो अभी हम 6 देते हैं, 6 अगर देंगे तो आप देख सकते हो फॉल्स आया। तो हम यही कह रहे थे कि ये ट्रू फॉल्स वैल्यू देता है। अगर ट्रू आए मतलब सही है, अगर फॉल्स आए मतलब गलत है। तो अभी हम क्या करेंगे, तो अभी हम इसको एक काम करते हैं, इसको हटाते हैं और यहाँ पर इफ लिखते हैं। उसके बाद हमारे कंडीशन था डबल इक्वल्स, कंपेयर करो कि 5 है या नहीं। अगर ये कंपेयर हो गया, अगर ये फुलफिल हो गया ये कंडीशन, फिर देन देना होता है, क्योंकि आप यहाँ पर अगर देख सकोगे कि उसके बाद कंडीशन के बाद देन होता है, तो हमें देना होगा देन। तो इसे मिनिमाइज करते हैं, तो यहाँ पर देन नहीं दिया जाता है, यहाँ पर देन के बदले कोलोन दिया जाता है। तो पाइथन में देन मतलब इस कोलोन को कहा जाता है कंडीशन के लिए, कंडीशन के टाइम पे। तो उसके बाद हमें नीचे जाना होगा। अभी यहाँ पर ये एक ब्लॉक बन गया, इस ब्लॉक के अंदर आप जो भी स्टेटमेंट दोगे वो अगर ये इफ कंडीशन ट्रू हुआ तो ही क्या होगा, एग्जीक्यूट होगा या फिर रन होगा। जैसे कि यहाँ पर इंग्लिश में हमने देखे नीचे देना होता है, तभी अगर ये कंडीशन फुलफिल हो तभी ये एग्जीक्यूट होगा। तो पाइथन पे ब्लॉक वाइज स्टेटमेंट होता है, मतलब अभी ये एक ब्लॉक की तरह है। तो अगर आप नॉर्मली इसे बिना स्पेस देख के लिखोगे कोई भी, मतलब मान लो कि ये लिख दिया आपके प्रिंट उसके बाद डबल कोटेशन के अंदर के दिस नंबर इज 5, आपने लिख दिया, बट ये ब्लॉक के अंदर नहीं है। ब्लॉक मतलब जब भी आप कोई कंडीशन देते हो तो उस कंडीशन का एक ब्लॉक बन जाता है, ये ब्लॉक वाइज है। तो आपको जो भी स्टेटमेंट प्रिंट करवाना है, अगर उस कंडीशन के लिए वो स्टेटमेंट हो या फिर वो कोड हो, तो फिर आपको उस कंडीशन के अंदर देना होगा, उस ब्लॉक के अंदर। ब्लॉक के अंदर मतलब आपको 2 या फिर 4 या फिर 5 जितने भी चाहे आप उतना स्पेस दे के लिखना होगा। तो इसलिए हमने यहाँ पर स्पेस दे दिया। तो उसके बाद अब ये जो स्टेटमेंट है वो इस ब्लॉक के साथ कनेक्ट हो गया, लिंक हो गया। मतलब अगर ये कंडीशन ट्रू हुआ, if this condition is true then only this statement print, मतलब अगर ये कंडीशन ट्रू हुआ तभी ये स्टेटमेंट प्रिंट होगा। मतलब अभी ये स्टेटमेंट इस ब्लॉक के अंदर है, तो इसे कहा जाता है ब्लॉक वाइज स्टेटमेंट। तो अभी अगर और कुछ लिखना चाहते हो उस ब्लॉक के अंदर आप लिख सकते हो। अगर आप मान लो कि अभी आप नहीं चाहते हो कि नहीं इस ब्लॉक के अंदर नहीं, मतलब इस इफ के साथ नहीं, कुछ और हम लिखना चाहते हैं जो इस इफ के साथ रिलेट नहीं होगा या फिर इफ के साथ जुड़ा नहीं होगा, मतलब इफ कंडीशन ट्रू हो या फिर फॉल्स हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हम उसे प्रिंट करवाना ही चाहते हैं। तो मतलब जैसे कि यहाँ पर प्रिंट डे और उसके बाद सिंगल कोटेशन के अंदर हाई, तो हम डबल कोटेशन भी दे सकते हैं, सिंगल कोटेशन भी दे सकते हैं स्ट्रिंग फॉर्मेट के लिए। तो उसके बाद हम देखते हैं अभी क्या होता है। हमने अभी एल्स पार्ट नहीं दिया, तो पाइथन में आप दोनों एक साथ यूज कर सकते हो या फिर सिर्फ इफ कंडीशन यूज कर सकते हो, बट सिर्फ एल्स कंडीशन नहीं यूज कर सकते हो। तो यहाँ पर राइट क्लिक रन करते हैं, तो यहाँ पर एंटर अ नंबर एंड हिट। तो हमें अगर 5 हमने दिया तो देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम 5 देंगे, तो 5 देते हैं सबसे पहले, एंटर करते हैं। तो आप देख सकते हो दिस
नंबर इज 5 एंड हाई दोनों प्रिंट हो गया। क्यों? क्योंकि फर्स्ट कंडीशन की जो स्टेटमेंट थी वो थी ये प्रिंट, तो ये प्रिंट तो इस कंडीशन के ऊपर निर्भर करता है, पर ये प्रिंट नहीं, क्योंकि ये इस ब्लॉक के अंदर नहीं है, ये बाहर है। तो ये प्रिंट, अगर ये स्टेटमेंट ट्रू हो फिर भी ये प्रिंट होगा, अगर ये फॉल्स हो फिर भी ये प्रिंट होगा, इसलिए ये हाई हो गया। अभी चेक करने के लिए हम एक और बार रन करते हैं इसे। उसके बाद यहाँ पर हिट एंटर के बाद हम यहाँ पर 7 देते हैं, 5 नहीं। तो आप देख सकते हो ओनली हाई प्रिंट हुआ। क्यों? क्योंकि ये जो हम प्रिंट है वो प्रिंट नहीं हुआ, क्योंकि ये इस कंडीशन के ऊपर निर्भर करता है कि अगर ये कंडीशन ट्रू हो तभी ये प्रिंट होगा, अगर नहीं हो तो ये तो प्रिंट होगा ही, क्योंकि ये इस ब्लॉक के बाहर है। सो आई होप आप समझ गए इफ कैसे काम करता है और ब्लॉक वाइज स्टेटमेंट कैसे काम करता है। सो दिस इज हाउ इफ वर्क। तो मान लो कि अभी हम एल्स देना चाहते हैं कि अगर ट्रू ना हो तो हम बिना कंडीशन के कुछ एंटर करना चाहते हैं, बिना कंडीशन के कुछ प्रिंट करना चाहते हैं, तो हम एल्स देंगे। उसके बाद देन देना होता है, इंग्लिश में हमने देखा था देन मतलब कोलॉन। उसके बाद नीचे इसके अंदर, इसके ब्लॉक के अंदर हमें देना होगा, तो कोई भी कितना भी स्पेस आप दे दो, 1 2 या फिर 3 या फिर 4, बट याद रखना उसके उस ब्लॉक के अंदर जितने भी स्टेटमेंट होंगे सबका जो स्पेस होगा वो सेम होगा। अगर आपने 2 दिया तो हर स्टेटमेंट में 2 ही स्पेस देना होगा, और उसके बाहर में अगर आप दे ब्लॉक के बाहर तो आपको कोई भी स्पेस नहीं देना होगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अगर इफ स्टेटमेंट फॉल्स हो गया तो वो एल्स पार्ट में आएगा, अगर नहीं हुआ तो एल्स पार्ट चेक ही नहीं करेगा। तो वो हम बाद में डिबगिंग के सहारे देखेंगे कैसे असल में ये जो इंटरप्रेटर है वो कैसे इंटरप्रेट करता है या फिर एग्जीक्यूट करता है कोड को। तो यहाँ पर अभी हम सिंपली पैरेंथेसिस के अंदर, कोटेशन के अंदर लिखते हैं नॉट 5। तो यहाँ पर आप एक बात समझ लो, पहले ये इनपुट लेगा, अगर इनपुट 5 हमने दिया तो फिर ये इस कंडीशन में आएगा, ये कंडीशन चेक करेगा। अगर ये कंडीशन ट्रू हुआ तो ये प्रिंट कर देगा, और उसके बाद ये एल्स चेक नहीं करेगा, क्योंकि एल्स मतलब अगर इफ ट्रू ना हो तभी मेरे पास आओ, अगर इफ ट्रू हो जाए तो फिर मेरे पास मत आओ। तो अगर इफ प्रिंट हो गया ये स्टेटमेंट मतलब इफ ट्रू है, मतलब वो एल्स में जाएगा नहीं, डायरेक्ट वो जंप करेगा इस 8 नंबर स्टेटमेंट में, मतलब इस प्रिंट हाई में, और इसे प्रिंट कर देगा। बट अगर ये फॉल्स हो तो ये क्या करेगा, अगर हम 5 ना दे तो ये फॉल्स होगा, तो ये प्रिंट नहीं करेगा ये दिस नंबर इज 5, क्योंकि ये इस ब्लॉक के अंदर है। तो ये डायरेक्ट आ जाएगा एल्स में, क्योंकि ये फॉल्स था। और उसके बाद एल्स में वो कोई भी कंडीशन नहीं होता है, एल्स में जो भी होता है वो प्रिंट हो जाता है अगर इफ ट्रू नहीं होता है। तो एल्स के अंदर क्या है, नॉट 5, तो वो प्रिंट हो जाएगा। तो अभी चलिए प्रैक्टिकली देखते हैं, राइट क्लिक करते हैं, रन करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर 5 नहीं देंगे या फिर 5 देते हैं। चलिए 5 देते हैं, तो आप देख सकते हो दिस नंबर इज 5 एंड हाई लिखा गया, क्योंकि ये ट्रू हो गया, तो इसलिए एल्स में ये गया ही नहीं, तो इसलिए एल्स का जो नॉट 5 था वो प्रिंट ही नहीं हुआ। उसके बाद हम फिर से राइट क्लिक और रन करते हैं। उसके बाद यहाँ पर हम 5 नहीं अभी 7 देते हैं। तो राइट क्लिक रन करते हैं, तो आप देख सकते हो नॉट 5 और हाई प्रिंट हो गया। क्यों? क्योंकि ये ट्रू नहीं हुआ, ये फॉल्स हो गया, और जैसे ही ये फॉल्स हो गया ये एल्स में आ गया, और एल्स की जो भी चीज़ है वो जितने भी स्टेटमेंट है उस ब्लॉक के अंदर उसने प्रिंट कर दिया, क्योंकि यहाँ पर कोई भी कंडीशन चेक नहीं होता है। और उसके बाद प्रिंट हाई तो होगा ही, क्योंकि वो दोनों ब्लॉक के बाहर है। तो मान लो कि अभी आपके पास 2-4 और भी कंडीशन है कि 5 ना हो, अगर 6 हो, अगर 7 हो, तो उनके लिए भी आपके पास थोड़े बहुत स्टेटमेंट है, या फिर आपकी जो प्रोजेक्ट है या फिर आपकी जो कोड आप बना रहे हो उसमें ऐसी क्राइटेरिया है कि उसमें और भी कंडीशंस है, तो आप कैसे लगाओगे। तो उसके लिए आप एक काम कर सकते हो, आप एल्स के बदले एल इफ यूज कर सकते हो। एल्स के बदले अगर आप एल इफ दो तो उसमें आप अभी कंडीशन ऐड कर सकते हो। तो कंडीशन मान लो कि अभी हम देखना चाहते हैं कि अगर 6 हुआ तो हम प्रिंट करना चाहते हैं यहाँ पर 6 अगर ये 6 नहीं हुआ, अगर 7 हुआ तो हम और एक एलिफ ऐड कर सकते हैं। तो आप जितने मर्जी चाहो एलिफ ऐड कर सकते हो, जितना मर्जी चाहो आप। तो यहाँ पर हम अगर 7 हुआ तो उसके बाद देन देना होता है, देन मतलब कोलॉन। उसके बाद यहाँ पर प्रिंट करवाना चाहो तो आप प्रिंट करवा सकते हो, तो PRINT। आप कुछ और भी करवा सकते हो, नॉट ओनली सिर्फ प्रिंट स्टेटमेंट नहीं, इसके अंदर कुछ भी दे सकते हो, जैसे नॉर्मल कोड आप दे सकते हो, मतलब कोई भी सिंटैक्स, कोई भी कोड, डिक्शनरी चाहो, टपल चाहो, कुछ और चाहो, लूप चाहो, बाद में हम सिखाएंगे, सब कुछ उसके अंदर। जैसे नॉर्मल इस आईडी के अंदर आप प्रोग्राम दे रहे हो उस ब्लॉक के अंदर, वैसे ही कुछ भी आप दे सकते हो, लॉजिकली सही होना चाहिए। तो उसके बाद प्रिंट हम इसमें देंगे 7 ACVEN। तो 7 हो गया, और भी ऐड कर सकते हो, और बाद में एल्स पार्ट भी ऐड कर सकते हो। एल्स कब होता है, अगर इफ ट्रू नहीं हुआ
या फिर एलिफ में से कोई भी एलिफ ट्रू ना हुआ तो ही एल्स में आएगा, नहीं तो एल्स में नहीं आएगा। तो हम एक एल्स भी ऐड कर देते हैं। आप नहीं भी ऐड कर सकते हो, एल्स कंपलसरी है, आप ऐड कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते हो। कि प्रिंट डोंट नो, हाँ, तो DONT डोंट KNOW नो, और इसे देना है हमें कोटेशन के अंदर। एक काम करते हैं, तो इस कोटेशन के अंदर यहाँ पर पेस्ट करते हैं। तो ये हो गया पेस्ट। तो अभी क्या करेंगे, हम अभी रन करेंगे, राइट क्लिक करते हैं, रन करते हैं। तो अभी हम हिट एंटर करते हैं, यहाँ पर कोई भी नंबर देते हैं, 5 देते हैं। तो 5 देने से हमें पता है इफ कंडीशन होगा। आप देख सकते हो दिस इज 5 एंड हाई। कोई और कंडीशन, मतलब कोई और कंडीशन वाली जो ब्लॉक है वो प्रिंट ही नहीं हुआ, क्योंकि अगर इफ ट्रू हो गया तो वो एलिफ या फिर एल्स में आएगा ही नहीं। ये जान लो आप। मतलब यहाँ पर अगर आप ये भी 5 दे देते हो, मान लो 5 दे देते हो, तो और एक बार रन करते हैं, राइट क्लिक और रन। उसके बाद यहाँ पर हम 5 देते हैं, तो आप देख सकते हो दिस नंबर इज 5 एंड हाई। तो ये 5 देने के बाद भी ये प्रिंट नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि एक बार अगर कोई भी एक कंडीशन अगर प्रिंट हो गया, मतलब एग्जीक्यूट हो गया, रन हो गया, ट्रू हो गया उसकी कंडीशन, तो फिर कोई भी दूसरा कंडीशन चेक नहीं किया जाएगा। अगर इफ ट्रू हो गया तो एलिफ या फिर एल्स में, किसी भी एलिफ या फिर एल्स में नहीं आएगा चेक करने के लिए कि वो ट्रू है या फॉल्स। अगर इफ गलत हुआ या फिर फॉल्स हुआ उसकी स्टेटमेंट, तभी ये दूसरे एलिफ में आएगा। अगर ये भी फॉल्स हुआ तो फिर तीसरे में जाएगा। अगर ट्रू हो गया तो फिर तीसरे चौथे किसी में भी नहीं जाएगा, डायरेक्ट ये प्रिंट हाई में आएगा। अगर इन सब का जो कंडीशन है वो फॉल्स हो गया तभी ये एल्स पार्ट में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। ये समझ लो आप। तो यहाँ पर अगर हम रन करते हैं, उसके बाद यहाँ पर हम 7 देते हैं, 7, उसके बाद रन करते हैं, तो आप देख सकते हो 7 वाली ब्लॉक प्रिंट हो गया, एल्स में नहीं आया और उसके बाद डायरेक्ट हाई में आया। अगर आप 7 में नहीं देते हो, राइट क्लिक रन करते हो, तो 7 के बाद आप क्या दे सकते हो, 8 देते हो। तो 8 यहाँ पर नहीं है क्योंकि डोंट नो आ गया, और हाई क्योंकि 8 यहाँ पर हमने नहीं दिया है, उसके बाद हमने डायरेक्ट एल्स दिया है, तो इसलिए एल्स प्रिंट हो गया। और उसके बाद हाई तो है ही ब्लॉक के बाहर, तो वो अलग तरीके से प्रिंट होता है। सो दिस इज हाउ एलिफ एंड इफ कंडीशन वर्क। सो आई होप आप समझ गए इफ एंड एलिफ कंडीशन कैसे यूज किया जाता है एल्स के समेत, बिना एल्स के। अगर आपके पास एक से ज़्यादा कंडीशन हो, आप एक से ज़्यादा कंडीशनल प्रोग्राम बनाना चाह रहे हो, तो आप एलिफ यूज़ कर सकते हो, कितने भी एलिफ, उसमें फ़र्क नहीं पड़ता। और एल्स आप दे भी सकते हो, ना भी दे सकते हो, ये कंपलसरी है।